हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो में हम जानेंगे डिप्टी कलेक्टरी कहानी की कथा वस्तु के बारे में। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत की महत्वपूर्ण कहानी है तथा घटनाक्रम की दृष्टि से नई कहानी आंदोलन की अधिकांश रचनाओं के समान डिप्टी कलेक्टरी कहानी को भी कथानक विहीन माना जा सकता है। इसके पात्र और उनके घटित क्रियाकलाप या कार्य योजना के विकास के रूप में स्वप्न में निवेश, आशा तथा प्रतीक्षा की विकास यात्रा है, जिसे कथानक के विकास के चरणों के रूप में पहचाना जा सकता है। शुरू में ही 1 घंटे पूर्व ऐसी बात नहीं थी जैसी बात कहकर कहानी को एक साभिप्राय पूर्वाभास और तत्काल अतीत से जोड़ा गया है। घंटा भर पूर्व पति पत्नी के मध्य तेज कहासुनी हुई और शकलदीप बाबू घर के बाहर चले गए और घंटा भर बाद लौटे। बाहर जाने से पहले वह 15-20 मिनट अखबार के फटे टुकड़ों को जमीन से उठाकर पढ़ते रहे। इस प्रकार के छोटे छोटे ब्यौरे अमरकांत की लेखन कला में स्थान पर स्थान दिखते हैं। इनके द्वारा वह स्वयं बिना कोई वक्तव्य दिए अपने पात्रों को क्रियाकलाप के बिना पाठकों की कल्पना को उकसाते हैं और उन्हें पात्र के अनुभव और विचार से जोड़ने का प्रयास करते हैं। शकलदीप बाबू का बड़ा बेटा नारायण बेरोजगार है। उसने पिछले 3-4 वर्षों में बहुत सी परीक्षाएं दी, MLA के चक्कर लगाए, फिर भी बेरोजगार है। 2 बार डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा भी दे चुका है तथा इस वर्ष डिप्टी कलेक्टरी की जगह ज़्यादा होने के कारण वह तीसरी बार भी परीक्षा देकर किस्मत आजमाना चाहता है। शकलदीप बाबू की पत्नी उन्हें सूचना देती है कि 2-4 दिन में फीस भरने की तारीख निकल जाएगी। पत्नी की इस बात पर शकलदीप बाबू गुस्सा करते हैं तथा वहीं बेटे को भला बुरा कहने और पत्नी द्वारा उसका बचाव करने के कारण पत्नी से कहते हैं कि सारी खुराफात की जड़ तुम ही हो। तुम मुझे जिंदा रहने देना नहीं चाहती। जिस दिन मेरी जान निकलेगी तुम्हारी छाती ठंडी होगी। घंटे भर बाद वह खुश होकर लौटते हैं और फीस के पैसे भी जुटा लेते हैं। उनका घंटे भर पहले का क्रोध अपनी असमर्थता, असहायता तथा बेटी की बेरोजगारी के कारण अपनी ही असफल प्रत्याशा का परिणाम था। निष्फल, निरुद्देश्य दैनिक जीवन के क्रियाकलाप ऐसी असमय प्रतिक्रियाओं से जीवन को प्रभावित करते हैं। डिप्टी कलेक्टरी के स्वप्न में निवेश के फैसले पर पहुंचकर और 150 के कर्ज से शकलदीप बाबू
जीवन में एक मकसद को पाने की आशा रखते हैं, जिससे उनका और परिवार का भविष्य सुखमय होगा। इसी कल्पना और आनंद में अपनी दिनचर्या में बदलाव लाते हैं। सुबह का आकाश ठंडी तथा उनकी अकारण प्रसन्नता के लिए पर्याप्त कारण हो सकते हैं। मुंह अंधेरे उठकर बेटे को पढ़ते हुए देखना ऐसा लगता है जैसे किसी आनंदमयी रहस्य का उन्होंने अचानक पता लगा लिया हो। इस प्रकार के संकेत अमरकांत के लेखन में सादगी और शिल्प को गहराई देते हैं। नारायण की परीक्षा की तैयारी, परीक्षा देने के लिए प्रस्थान और परीक्षा फल की घोषणा। कहानी में इस अवधि को 3 हिस्सों में बांटा गया है और तीनों के केंद्र में शकलदीप बाबू के क्रियाकलाप और उनका मानसिक व्यवहार है। मानो प्रतियोगिता में बैठा तो बेटा है, लेकिन परीक्षा पिता की हो रही है, जहां उनके आचरण में स्नेह, चिंता, सहनशीलता, विनोद प्रियता, आत्मविज्ञापन की प्रवृत्ति, आस्था और श्रद्धा जैसी भावनाओं का प्रादुर्भाव होता है। बेटे की देखभाल के अलावा वे नियम पूर्वक मंदिर भी जाने लगते हैं और पत्नी से भी प्रार्थना करने को कहते हैं, क्योंकि शकलदीप बाबू के अंतर्मन में जीवन के प्रति राग और आसक्ति उत्पन्न हो गई थी। उनको बार बार भूख लगती है, चटोरपना जागृत होता है, ज्यादा मेहनत और बदपरहेजी से वह बीमार भी पड़ते हैं। इतने सभी क्रियाकलापों की पृष्ठभूमि में बेटे के डिप्टी कलेक्टर बनने का स्वप्न काल कल्पित संभावित पक्ष है। बेटे के पास प्रादेशिक लोक सेवा आयोग से इंटरव्यू कॉल आने पर अंतिम परिणाम की घोषणा से पूर्व ही शकलदीप बाबू और उनकी पत्नी को लगता है कि बेटे को नौकरी मिल गई है। यही कहानी के कथा विकास में आशा और प्रतीक्षा का यह अगला चरण है। अमरकांत ने वह दृश्य अंकित किए हैं जिनमें नारायण की पत्नी को डिप्टाइन कहा गया है। मां मोटर में घुमाए जाने का वादा याद करा रही है। नारायण की पत्नी सुबह के सपने का जिक्र कर रही है। वास्तव में सभी दृश्य निम्न मध्यम वर्गीय की सहज मानसिकता को दर्शा रहे हैं, जिसमें स्वप्न और आशा को यथार्थ मानकर उसमें जीने लगते हैं। वास्तव में डिप्टी कलेक्टरी आशा, प्रतीक्षा, भविष्य के स्वप्न के प्रति मोहभंग के रूप में हताशा, निराशा के मध्य ईमानदारी पर छिजते हुए भरोसे के बावजूद आशा में अटकी हुई सांस और अपनी ताकत और बूते से बढ़कर अगली पीढ़ी के भविष्य में किए गए निवेश के बाद भी विलंबित परिणाम के बीच उम्मीद की अटकी हुई डोर के प्रतीक की कहानी है, जिसे अमरकांत ने अपने रचना कौशल के आधार पर बखूबी अभिव्यक्त किया है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।